दोस्तों, मीडिया कितना गिर सकता है? मतलब कोई उसका लेवल है गिरने का कि नहीं है? एक होती है मेन स्ट्रीम मीडिया, आज तक, एबीपी, जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। इनका बिग बॉस से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया मतलब मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो तीन चार दुकानें हैं उनके ही जो पेपराजी जाते हैं, उन्हीं का माइक पकड़ के वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, आप सबको पता ही है। इतने बड़े वाले बेशरम है कि वहाँ पे एल्विस को नीचा दिखाया इन लोगों ने, रजत दलाल पे सवाल उठाए, और करणवीर के जीतने के बाद इन लोगों ने खुशियां मनाई हैं। आप सबके सामने वो तस्वीरें हैं ही। तो ये कितना गिर सकते हैं कि करण का इन लोगों ने इतने इंटरव्यू, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था जब उसे ट्रॉफी मिली है और ये खबर मिल गई कि तूने तो देख भाई, पैसे वैसे दे के ही फिक्स विनर है, तू तू यहाँ से निकल, तू ज़्यादा इन लोगों को इंटरव्यू वगैरह मत दे, वन ऑन वन तू निकल। तो उसको निकाल दिया गया पतली गली से। बाकी रह गए बाकी के लोग। तो इनसे एक एक करके आ रहा है मीडिया चैनल, इंटरव्यू ले रहा है। तो जब पता चला रजत दलाल को कि इसने मेरी बेइज्जती, इसने गुंडे का टैग लगाया था, एक है आदि करके, तो उसको इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। मेरे हिसाब से सिर्फ इंटरव्यू देने से इनकार करना ही काफ़ी नहीं है, उसके एक दो, हाँ, चिपका देने चाहिए थे उसके। वहां पे इतना बेशर्मी के साथ बोल रहा था कि अरे भगवान से तुम्हें डर है कि नहीं है, तुम जनता का कोई डर नहीं है, तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है, भगवान से तो डरो। और फिर उसका ही वो इंटरव्यू लेने, कितने मतलब बेशरम लोग ये हो सकते हैं। तो ऐसे ही मैं मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयकॉट करो इनका। इन लोगों ने गलत आदमी का साथ दिया है। मीडिया चैनल बहुत ज़्यादा खुश थे करणवीर के जीतने से, इन्होंने खुला सपोर्ट किया था। देखिए, मीडिया चैनल क्या होता है, मीडिया क्या होती है? मीडिया होती है एक न्यूट्रल। न्यूज़ चैनल जो होते हैं न्यूट्रल के लिए जाने जाते हैं, वो दोनों का पक्ष सुनते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार देखा गया कि एक तरफा ये लोग करण को सपोर्ट और उसकी खुशी, उसके जीतने पे खुशियाँ ये लोग मनाए हैं। ये बात सामने है, सभी के सामने है। और करण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, सबको ट्रॉफी छूने का मौका दिया। मीडिया जितना भी था वहाँ पे, पेपराजी जितने भी थे, सबको ट्रॉफी टच करने का, उनके साथ फ़ोटो शूट किया है करणवीर मेहरा ने। तो सवाल यह है कि अब यहाँ से इन लोगों का इंटरव्यू वाला सिलसिला चालू होगा। मेरी रिक्वेस्ट है विवियन से, अविनाश से, रजत से, ईसा से, कि इस पेड मीडिया को, इस पेड पीआर चैनल्स को अपना इंटरव्यू ना दें। आप इनको इंटरव्यू बिल्कुल ना दें। आप ये ना कहें कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम भूल चुके हैं, जनता आप भी भूल जाओ। ये मत होने दें। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होगी तो आप इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देंगे, सिर्फ करण का ही ये लोग इंटरव्यू लेंगे। करण का इंटरव्यू ये लोग लेंगे, जनता इनका इंटरव्यू देखेगी नहीं, नकार देगी एक तरफ से। क्योंकि ये दोस्तों इतनी गालियां भरी पड़ी हैं, मतलब कोई भी आप उठा के देख लो करणवीर का अकाउंट और उसकी कोई भी पोस्ट कल की, उसमें सीधे नीचे विवियन रजत अविनाश, विवियन रजत रजत अविनाश, यही लोग का है। उसको भी ये समझ आ चुका है कि हाँ भाई, अपन तो सेटिंग वेटिंग करके, करन बटर लगा लगा के सबको इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, यही कारण है कि इसने सेटिंग बिठा बिठा के ये 2 ट्रॉफी ले ली। मैंने देखो के तो फॉलो किया नहीं, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या राजनीति हुई होगी, जो कि ये वहाँ का भी विनर बना, यहाँ का भी विनर बना। और इसकी नाकामयाबी का कारण मुझे यही लग रहा है कि इसने शॉर्टकट तरीके अपनाए हैं। देखिए, कामयाब एक ट्रॉफी ना जीतने वालों को देख लो। ट्रॉफी जिसने नहीं जीती वो है भिवंडी सेना, वो जनता की आंखों का तारा बन चुका है। और एक इसको देख लो जो ट्रॉफी जीतने के बाद भी नाली का कीड़ा टाइप लग रहा है, ये रेंग रहा है, रेंग। इसको कौन प्रोजेक्ट देगा? इससे मतलब कौन ये सोच रहा होगा इसके बारे में कि हाँ, मैं इसके साथ अपना अगला प्रोजेक्ट करूँगा? या कोई कौन ऐसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, या कौन ऐसा सॉन्ग राइटर होगा जो ये समझता होगा कि ये मेरी फिल्म का हीरो या ये मेरे गाने का हीरो होगा? ये कहीं से कहीं तक कोई ना हीरो मटेरियल है, ना ही ये कोई विलेन मटेरियल है। ये फालतू की चीज़ है, ये शिट है। ये किसी भी कैरेक्टर में मैंने इसे फिट देखा ही नहीं आज तक। अगर मैं इन लोगों की बात कर लूँ, विवियन की, रजत की और अविनाश की, इन तीनों में मैंने एक एक कैरेक्टर तो डिफाइन किया है।
जैसे रजत अगर गुंडागर्दी वाला जो एक होता है विलेन वाला रोल जो होता है उसको करेगा तो बड़ा शूट करेगा उसके ऊपर। विवियन के ऊपर जो डायलॉग डिलीवरी है, उसकी भारी आवाज़ बेस है, वो उसका काम चल ही रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और उसका ये काम उभर के भी आया है। आपने देखा है कि वो टीवी स्टार, टीवी मटेरियल, टीवी का हीरो टाइप लगता है। और बात रही अविनाश मिश्रा की, तो वो तो टैलेंट का खजाना है, उसमें तो किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। सिंगिंग करा लो, उसकी बॉडी फिट है, मिमिक्री करवा लो, कॉमेडी करवा लो, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से वो याद भी कर लेता है, एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है उसकी। तो उसका करियर करियर तो ब्राइट है, लेकिन इसके अंदर कौन सा टैलेंट है? मिमिक्री तो मुझे नहीं लगता इससे आती है, डांस का तो इसका अता पता नहीं है, एक्टिंग स्किल अगर होती इसके अंदर तो अभी तक हमें दिखाई दे गई होती। तो यही कारण है कि ये 47-48 साल का होने के बाद भी अपना करियर देख रहा है कि यार ये साला 50 लाख रुपए मैंने जीते भी, 35 लाख तो मीडिया को देने हैं, 15 लाख मुझे पीआर को देने हैं, मेरे पास ले दे के ये लोहे की ट्रॉफी बची। लोहे की क्या बची? ट्रॉफी बची। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो ये बोलते हैं, दावा करते हैं कि बिग बॉस ट्रॉफी जीतना बहुत ही सम्मान की बात है, देख लीजिए ये सम्मान है। जो ये बोलते हैं कि अरे मैंने तो अपने स्टेट का नाम रोशन कर दिया, मैं इसीलिए बोल रहा था, मैं बहुत बार अपने रिव्यू में बोल चुका हूँ कि ये किसी भी स्टेट की महानता को ये ट्रॉफी डिफाइन नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर्टी गेम है। अरे ऐसे तो स्पिलिट्स विला की ट्रॉफी कोई जीतता है जहाँ पे ये सब होता है, चुम्मा चाटी होती है, और वो कहने लग जाए उधर से कोई कंटेस्टेंट कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसा लगेगा? गलत लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसा ही है ये। बिग बॉस को आप ज़्यादा महान मत बनाओ, ठीक है? इसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से लो, अपना माइंड सेट कर लो। जब तक आप इसमें अपने इमोशन को इन्वेस्ट करते रहेंगे तब तक आप हर्ट होते रहेंगे। सिंपल है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से इसको लो। जिस दिन आपने भावनाएं जोड़ ली कि भाई इसे ट्रॉफी मिलनी चाहिए, उसे ट्रॉफी मिलनी चाहिए, देख लो फिर क्या हाल होता है। हर्ट हर्ट हर्ट। यहाँ पे फिर से इमोशन जुड़ गए, अगले साल फिर से कोई आएगा, उससे हमारे इमोशन जुड़ जाएंगे, वो अगर हारेगा तो हमें फिर से बैड फीलिंग होगी। तो ये हर सीज़न दर सीज़न होता ही रहेगा। तो इसलिए मेरी आपसे राय ये है कि अगर आपको इमोशनल डैमेज अपने आप को नहीं पहुंचाना है तो अपने आप अपनी फीलिंग्स मत जोड़िए किसी के भी साथ। सिंपल है कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट अंदर गया है तो उसका भला तो होना ही होना है। देखो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम अपनी फीलिंग्स हर्ट करके बैठे हो, अपना सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, और दूसरा अंदर चाहे वो हारे ही क्यों ना, लेकिन उसकी फीस, मैच फीस तो बनी रही है ना। तो आगे से ध्यान रखना है कि किसी से भी अटैच नहीं होना है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से लो। सिर्फ क्या? एंटरटेनमेंट पर्पज से लो। अभी हम जिसके भी लिए हर्ट फील कर रहे हैं, क्या उनको भी इतना बुरा लग रहा है? सब लोग मुझे तो लगता है हंसी खुशी सब भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब कह रहे हैं चलो कोई जो हो गया सो हो गया। ऐसी मुझे प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। और जो मैं हर्ट देख रहा हूँ, जो मैं हर्ट, मुझे पता है दुख इस बात का नहीं है कि विवियन या रजत या अविनाश ट्रॉफी नहीं जीता। मुझे इनके ट्रॉफी ना जीतने पे मुझे कोई दुख नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि इस ठिरकुल्ले के पास ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए थी। ईशा को मिल जाती ट्रॉफी, मैं बहुत खुश होता भाई। अविनाश को मिल जाती, रजत को मिल जाती, विवियन को तो चलो खुशी मिलती अगर उसको मिलती तो ट्रॉफी, लेकिन जब इसको मिली है तो जाके मेरा पारा हाई हुआ है। क्योंकि हमारा पहले से ही मिशन था कि किसी को भी मिल जाए ट्रॉफी, लेकिन इस ठिरकुल्ले को ना मिले। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा क्या ही पता नहीं कौन सी वीडियो है मेकर्स की इसके पास, जो कि इसने धमकी दी है कि भाई मेकर साहब अगर तुमने मुझे नहीं जिताया तो ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारी क्या मतलब मजबूरी क्या रही होगी, मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है बात। दोस्तों इस बार इसे सबक सिखाने का और बिग बॉस मेकर्स को सबक सिखाने का, और जो आगे से कंटेस्टेंट जाएगा उसको सबक सिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इस विनर को, ये सिर्फ करणवीर मेहरा नहीं है, ये विनर है, ट्रॉफी का विनर है, इसको सबक सिखाया जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए इसको सबक सिखाने के बाद कि हाँ भाई अगर मैंने फिक्स किया मैच, आने वाली
बिग बॉस सीज़न के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचेगा कि यार मैं मैच फिक्स कर लेता हूँ, तो वो पहले सोचेगा कि यार उसके साथ क्या हुआ था, वो फिक्स विनर था तो उसके साथ क्या हुआ था, उसे बॉयकॉट किया गया था, उसको पनपने ही नहीं दिया गया। तो इस बार इसका ऐसा हाल करना है कि आगे के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाए। इसका कोई भी प्रोजेक्ट आए उसे बॉयकॉट करना है, इग्नोर करना है। इसका आने वाले इंटरव्यू, अभी ये सभी लोग 10-10 चश्मे लगा के इसके इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रहे होंगे, एक भी इंटरव्यू फॉलो नहीं करना है, यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट कर देना है। फिर आने वाले लोग सोचेंगे कि हाँ भाई फिक्स विनर नहीं बनना है, चाहे साला हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटिंग बाजी नहीं करनी है। ये विनर है मीडिया का, ये विनर है पीआर का, ये विनर है बिग बॉस का, बिग बॉस मेकर्स का। लेकिन जनता का विनर जो होता है, जनता का जो लाडला होता है, जनता का जो हीरो होता है, वो ही असल मायने में हीरो होता है, वही असल मायने में विनर होता है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे क्या क्या है, कमेंट ज़रूर लिख देना। मैं भी बोल रहा हूँ उस रिक्वेस्ट को आपसे, ये है कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, इस आदमी को बॉयकॉट हमें करना है। जहाँ जहाँ ये दिखे बस उस चैनल को लिख दो, वहाँ पे डोंट रिकमेंडेड, सीधे क्लिक मारो साला। ये इसकी असली सज़ा है। इसे जनता का प्यार, इसे जनता की भावनाएं, इसे उस बात से कोई मतलब नहीं था। इसे खुश करना था अपनी मीडिया को, इसे खुश करना था अपने पीआर को। तो इसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। दोस्तों ज़रूर बॉयकॉट करना, और ये जिसको भी ये पीआर टीम को इंटरव्यू देगा 2-4 दिन के बाद, अभी नींद पूरी करेगा, थोड़ा सेलिब्रेट करेगा, हैंगओवर उतरने के बाद पेड मीडिया, पेड पीआर इसको बुलाएगा, इंटरव्यू ये देगा, उसे बॉयकॉट करना है। शपथ लो, इस बात की शपथ लो। मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं करणवीर के सभी प्रोजेक्ट, सभी इंटरव्यू और उसके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट का मैं बहिष्कार करूँगा, शपथ लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।